Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो परमेश्वर का आज की इस अच्छी शाम के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं परमेश्वर का सचमुच दिल से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये मुझे मौका दिया, समय दिया कि मैं इस पेज पर एक बार फिर से आकर अपने जिंदा परमेश्वर की आराधना स्तुति करूँ। थैंक यू जीसस। जैसे ही सब ज्वाइन करते हैं मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगी कि सभी बहन भाई ज्वाइन करें इस मीटिंग को और शेयर भी करें। और जैसे ही सब ज्वाइन करते हैं मुझे प्लीज़ बताएं। हालेलुया। वेलकम ब्रदर आशीष। जैसे सब ज्वाइन करते हैं मुझे प्लीज़ बताएं क्या मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है आप सबको। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आई कांट सी योर मैसेजेस। प्लीज़ लेट मी नो मेरी आवाज़ अच्छे से आप सबको आ रही है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं ईशा करण चौहान चंडीगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं लाइट हाउस वर्शिप सेंटर चंडीगढ़ से आप सबको सलाम भेजती हूँ। प्रभु हमारा बहुत भला परमेश्वर है जो हमें बार बार मौके देता है कि हम सब एक साथ मिलकर उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया। सबका स्वागत है। जो भी जितने भी मेरे भाई बहन ज्वाइन कर रहे हैं मैं सबका स्वागत करती हूँ। मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि मुझे कोई कमेंट नहीं आप लोगों का मिल रहा कि आपकी आवाज़ कि मेरी जो आवाज़ है आप तक सही आ रही है। प्लीज़ मुझे थम्स अप का कोई साइन इसमें भेजें या मुझे कोई मैसेज करें प्लीज़। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब आज की आराधना को शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाता है और सबसे बड़ी बात यह है जब हम अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करने जाते हैं तो हम उसकी उपस्थिति के बिना हम अधूरे हैं। आइए आज हम इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा दें। जितने भी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो सब जहां पर भी हैं आप सब ज्वाइन कर सकते हैं और आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, प्रभु का वेलकम कर सकते हैं। आइए हम पहले दुआ में चलेंगे और एक गीत के द्वारा हम प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आप भले परमेश्वर हैं प्रभु। आज की सुंदर शाम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने एक बार फिर से मुझे चुना कि प्रभु मैं इस पेज पर आकर प्रभु आपके लोगों के बीच में प्रभु मैं इस सेवा को दे सकूँ, मैं आपके वचन को बांट सकूँ। प्रभु आपने मुझे इस योग्य समझा, मैं आपकी धन्यवादी हूँ। आज की इस सुंदर शाम में प्रभु मैं सभी अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी। उनके जीवनों में प्रभु जी आप अद्भुत रीति से कार्य करें इन गीतों के द्वारा, इन आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आप उनके जीवन में बड़े कार्य को करें। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम आपका वेलकम करते हैं, हम सभी जन मिलकर आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं पिता। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। वी वेलकम यू। प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। हम यकीन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जिंदा हुए। वो कल भी हमारे साथ थे, वो आज भी हमारे साथ हैं और वो आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। हालेलुया। इस गीत के जो बोल हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा,
तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। यस, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। यस माय लॉर्ड, प्रभु आप सर्वदा हमारे साथ हैं, हमारे साथ बने हुए हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशुआ कि प्रभु आप कल भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ है, और आप प्रभु जी सर्वदा मेरे साथ रहेंगे और हम सब के साथ रहेंगे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें धोखा ना दूंगा, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु आपने सचमुच मेरे जीवन में इस वायदे को पूरा किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं आज के इस शाम में दुआ करती हूँ मेरे खुदा कि अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातचीत कर, और ये वचन प्रभु लोगों के दिलों में घर कर जाए, उनकी जिंदगियों में परिवर्तन लाए, उनकी परिस्थितियों को बदलने वाला ये वचन हो परमेश्वर। तो मुझसे भी बात कर प्रभु, तो इन सब से भी बात कर। आज के इस शाम को पवित्र आत्मा हम आपके नाम करते हैं प्रभु, हमसे बात करें। इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता अपने मुंजी यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब वचन में चलेंगे। मैंने इसीलिए आज वर्शिप थोड़ा कम रखा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन की सेवकाई में जाएंगे और वचन से हम कुछ सीखेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है इस पेज पर आने का मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपसे नहीं वो मुझसे भी बात करते हैं। हालेलुया। हम सब इन चीज़ों को सीखते हैं जो परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। मैं जब सोच रही थी कि प्रभु मैं आज इस टॉपिक में क्या बात करूं, किस बारे में मैं बात करूं, मेरे खुदा मुझे आप बताएं। बहुत से अच्छे अच्छे प्रचारक इस पेज पर आते हैं, मेरे बहन भाई, वो बहुत अच्छी चीज़ों को आपको सिखा रहे हैं। आज मेरा खुदा मेरे द्वारा मेरे बहन भाइयों को क्या बताना मांग रहा है जो हमारे जीवन में हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बन सके। हालेलुया। सो जब मैं बात कर रही थी तो एक नया सॉन्ग हमारी बहन रोमिका मसी का जो आया है दुआवां, जिसका मैंने अपने हर एक आज के पोस्ट के उस पर स्टेटस भी डाला है कि सारी रात रो रो कर, वो पंजाबी गीत है ऐसे, सारी रात रो रो के दुआवां जदों कीतियां, दिन होण लगा ते कमाल हो गया, हाय दिन होण लगा ते कमाल हो गया, छड़िया जमाना जदों अद विचकार मैनू, मनासरी मसीहा मेरे नाल हो गया, हाय नासरी मसीहा नाल प्यार हो गया। सो ये गीत मैं जब सुन रही थी मुझे बहुत आशीष मिल रही थी। मैं सचमुच सोच रही थी कि इस गीत में
प्रेयर की बात हो रही है, इस गीत में दुआ की जो बात हो रही है और रात की दुआ की बात हो रही है। हालेलुया। मुझे वहीं से ये रेवलेशन मिला कि मेरे परमेश्वर, मैं इसी बात के बारे में बताऊंगी कि जो नाइट प्रेयर होती है, मिडनाइट प्रेयर होती है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एंड इट इज सो पावरफुल। मैं उसी विषय में आज आप सबसे बात करना चाहूंगी। जब भी हम दुआ करते हैं उसके बहुत से समय हमारे पास होते हैं। सुबह का समय, जब हम सुबह उठते हैं उसी समय हमारे पास हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। ये हमारा एक रिलेशनशिप है उस खुदा के साथ। जब जैसे ही हम उठते हैं हम उसको धन्यवाद करें कि उसने हमें ये दिन दिया। दिन में हम किसी भी अच्छी चीज़ को जब हम देखते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य किया है, हम उसका इमीडिएट धन्यवाद करते हैं। हम अपने काम पर होते हैं, व्यस्त होते हैं, हमें समय नहीं मिलता है, और जब हम शाम को अपने घर आते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, तब हम एक पारिवारिक रूप में एक दुआ करते हैं। लेकिन आपको पता है जो रात की दुआ होती है, आधी रात में जब अगर आप समय देते हैं परमेश्वर को, वो प्रार्थनाएं बड़ी ही पावरफुल होती हैं। हालेलुया। मैंने अपनी खुद की लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। मैं तभी आपसे इसके बारे में बात कर सकती हूँ कि रात की जो दुआ है वो कितनी कितनी अद्भुत है। हालेलुया। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। वचन के द्वारा हम इस चीज़ को सीखेंगे। जैसे कि लूका की किताब उसके 6 अध्याय की 12 में हम देखेंगे। लूका 6 उसकी 12, Luke chapter 6 verse 12. Hallelujah. So जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो हम सबसे पहले किससे सीखेंगे? जो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हैं, जिन्होंने खुद हमें ये चीज़ करके दिखाई। जब हम लूका की पुस्तक उसके 6 अध्याय की हम 12 में पढ़ते हैं, उन दिनों वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। होल नाइट यीशु मसीह ने पूरी रात बिताई। यानी कि देखिए, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने जब बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म के बाद उनके आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। उस परिस्थिति में जब उनकी परीक्षा इब्लिस से करवाई गई, यानी कि डेविल से, तब वो 40 डेज की फास्टिंग प्रेयर में चले गए। उन्होंने 40 डेज फास्टिंग किया और दिन रात प्रार्थना में वो लगे रहे। और परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो तब उनके पास आए जब वो उस परीक्षा में से पार हो गए। बैरी आया और उन्होंने वचन के द्वारा उस बैरी को जवाब दिया और वो विजयी हुए। अपनी उस परीक्षा में से भी वो बाहर निकल कर आए। लेकिन कैसे आए? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करी। दिन रात वो प्रार्थना करते थे। वो किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले वो दुआ में बैठते थे, वो रात में प्रार्थना करते थे। सो मेरे बहन भाइयों, हमें उन्हीं चीज़ों से सीखना है। जैसे हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी सारी जो इस दुनिया में रहते हुए जिस किसी भी वो प्रॉब्लम में जाते थे या किसी बड़े कार्य को परमेश्वर के करने जाते थे, तो वो पहले प्रार्थना करते थे। और वो प्रार्थना मामूली प्रार्थना नहीं, वो रात की प्रार्थना होती थी, जिसमें जो हमारे यीशु मसीह हैं, वो प्रार्थना इतनी पावरफुल प्रार्थना होती थी जिससे उन्होंने वो करके हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हम भी अपनी परिस्थितियों में, अपने टफ सिचुएशंस में, जब हमें कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता है, तब हम उस समय जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तब आप अपने परमेश्वर के साथ बैठे और वो सारे अपने दिल का हाल, वो सारी अपनी बातें, चाहे रो के, चाहे हर तरह से अपने सारे इमोशंस को प्रभु के आगे रखें। जब मैं इस बात को पढ़ रही थी कि प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में अपने 12 चेलों को नियुक्त करने से पहले उन्होंने दुआ की। हम अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन में अगर हम परमेश्वर के आगे उन चीज़ों को रखते हैं, पूछते हैं, मांगते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम मसीह लोग नहीं मांगते, लेकिन कई बार हमें लगता है कि प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, हम बहुत सी दुआएं करते हैं। सो आप ये कोशिश करें कि आप रात की प्रार्थना करें। यकीन मानिएगा, जब मेरी लाइफ की परिस्थितियाँ आई थी, मैं कभी भी मैं हमेशा जब भी किसी पेज पर होती हूँ, मैं ज़रूर बताती हूँ वो एक्सपीरियंस मेरा अपना, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए पाया। जब मैं
मेरी शादी हुई, मैं एक पास्टर के साथ मेरी शादी, पास्टर करण के साथ मेरी शादी हुई, और एक बड़ी कलीसिया की जिम्मेवारी मेरे सिर पर थी, बहुत सी चीज़ों को करना था। लेकिन उस समय मुझे इतनी गहराई, इतनी नज़दीकी खुदा के साथ नहीं थी। मैं प्रभु से बहुत प्रेम करती थी, मैं लोगों में सुसमाचार सुनाया करती थी, मैं यूथ को इनकरेज किया करती थी, बहुत सी चीज़ों में मैं आगे थी। लेकिन एक ऐसा जो युद्ध है हमारी आत्मिक जीवन का, जो कि हम रात की प्रार्थना के साथ ही उस चीज़ का आंसर ले सकते हैं। वो कैसे? वो मुझे तब पता चला जब मेरी लाइफ की बड़ी परिस्थितियों में मैं गिरी, जब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि मेरे प्रभु, ये मेरी ज़िंदगी में जो ये उथल पुथल है, जो ये भंवर उठ रहे हैं, मैं उनमें से कैसे निकल के आऊंगी प्रभु? मैं कैसे उस चीज को मैं पा सकूंगी? सो प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे को नींद नहीं आती थी सारी रात, तो मैं क्या करती थी, मैं प्रभु के साथ बातें करती थी, परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को मैं सुना करती थी, मैं उनके वचन को सुना करती थी। फिर भी मेरे मन को ऐसे होता था कि कुछ खाली है, मैं क्या करूं? लेकिन जब मैंने खुद बैठना प्रभु के साथ शुरू किया, यकीन मानिएगा 5.5 साल मैंने खुदा के साथ वो हर एक रात को बिताया है। मैंने अपने खुदा को समय दिया है। मैं जैसे जैसे वो हर एक रात खुदा के साथ घुटनों पे बैठती थी, मैं दुआ करती थी, परमेश्वर ने मेरी हर प्रार्थना का जवाब मुझे विजयी करके दिया। हालेलुया। मैं समझ भी नहीं पा रही थी अपनी परिस्थितियों को, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज को पूरा किया। मैं जब ये चीज सोचती हूँ कि जब यीशु मसीह को क्रूज पे चढ़ाया जाना था, तब भी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि कुछ समय मेरे साथ प्रार्थना में बिताओ, लेकिन वो नहीं बैठ पाए, क्योंकि जब हमारे पास परमेश्वर का पावर होता है तभी हम बैठ सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ बैठते हैं, पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करता है, हमें इनकरेज करता है। उसे पता है कि रात की दुआ के साथ क्या क्या हो सकता है। जब मैं रात को दुआ करती थी, मैं ऐसा महसूस करती थी कि जैसे परमेश्वर की प्रेजेंस ने मुझे घेर लिया है, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे आसपास हैं। मैं एक पॉजिटिव, एक एनर्जेटिक इन्वायरमेंट में आ जाती थी। वो मुझे प्रेजेंस ऐसा लगता था कि मैं पूरे दिन भर में मैं मिस करती थी। मैं रात भर सोचती थी कि मैं दिन भर ये सोचा करती थी कि इवनिंग कब होगी, कब वो रात आएगी, मैं बैठूंगी और अपने खुदा के सामने अपने दिल के सारे हाल को रखूंगी। जैसे जैसे मैं प्रार्थना में बढ़ती गई, मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, मैंने और परमेश्वर के नजदीक जाना शुरू किया। मेरी एक एक परिस्थिति का हल वो अपने आप से होता गया। प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य किया। मैं उन दिनों में जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही थी कि मैं हर किसी से बात किया करती थी अपनी प्रॉब्लम को लेके। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे उधर से आंसर मिलेगा, शायद मुझे इस बहन से आंसर मिलेगा, शायद मुझे इस भाई से आंसर मिलेगा, या किसी बड़े पासवान से बात करके मुझे आंसर मिलेगा जिन्हें बहुत ज्ञान है। पर मुझे हर तरह से निराशा मिलती थी। मैं कई बार ऐसे उदास हो जाती थी कि कहीं से मुझे पॉजिटिव आंसर आता था, कहीं से मुझे नेगेटिव भी आंसर्स आते थे। कभी मुझे कोई इनकरेज करता था बिब्लिकली, कभी मुझे कोई ऐसे कह देते थे कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आप मूव ऑन करो, आप आगे चीज़ों को और तरीके से देखिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे गिव अप नहीं करने देता था, क्योंकि वो जानता था कि ये जब मेरे साथ बैठती है, मैं इसे सुन रहा हूँ। परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में समय भी लगाते हैं, क्योंकि वो हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो हमें तैयार कर रहे होते हैं। उन्हें पता है कि मैं सही समय पे अपनी बेटे और अपनी बेटी को मैं ज़रूर 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 मैं उसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। लेकिन अभी बढ़ने का समय है, अभी कुछ सीखने का समय है। अगर परमेश्वर हमें दुख भी देता है, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानियों को भी लाता है, सारी सारी रात नींद नहीं आती है, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एनीथिंग, अगर हम प्रार्थना में जाएं, अगर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, तो अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य होंगे। सारी रात तो रोकर निकलेगी, सारी रात तो आप परमेश्वर के आगे अपनी विनतियों को रखेंगे, लेकिन जब सुबह होगी, हालेलुया, तो एक अद्भुत रीति से कार्य होगा कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। मैं जब पढ़ती हूँ कि जब सिलास और जो कैद में थे, और वो सिलास और पौलुस जब उसमें थे, कैद में थे वो लोग, तो परमेश्वर कैसे कार्य कर रहा था कि उन लोगों ने किस चीज को चुना। हम अपनी लाइफ में चॉइसेस क्या लेते हैं जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं। लोगों को नींद नहीं आती, वो
मेडिसिन लेते हैं, वो गेम्स खेलते हैं, वो किसी न किसी से चैट्स करते हैं, बातें करते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोज थिंग्स, अगर हम अपना समय परमेश्वर की संगति में बिताएं तो कितनी अद्भुत बात है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सी परिस्थितियाँ होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी जिनका समाधान अभी भी नहीं हुआ है। उनको लग रहा होगा कि नहीं, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो सकता। इट कैन बी जॉब, इट कैन बी लोगों का करियर, उनके मैरिज, रिलेशनशिप, माँ बाप के रिश्ते, कोई ऐसी बीमारी जो जाने का नाम नहीं ले रही है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। माँ बाप बहुत डिस्टर्ब हैं, बहनें भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है जिनको लेकर हमारे जीवन में परेशानियाँ रहती हैं और परिस्थितियाँ हमारी बदलती नहीं हैं। लेकिन परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें ही खड़े होना पड़ेगा, हमें ही घुटनों पे आना पड़ेगा। ये लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किसी का सहारा नहीं लिया, वो खुद, खुदा का बेटा खुद अपने पिता के पास जाता था और वो विनतियां रखता था। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि हे मेरे पिता, ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी तेरी जो मर्जी है वो मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु को पता था कि होना तो वही है जो मेरे पिता की मर्जी है, लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी विनती को खुदा के आगे रखा। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें हमें लगता है कि हम चाहते नहीं है वैसा हमारी लाइफ में हो, लेकिन हम फिर भी अगर हम ये मांगते हैं दुआ में कि परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तो यकीन मानिएगा कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे भले की हैं। यिर्मयाह 29:11, आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपनी हर एक जगह पे आप कहीं भी जाते हैं, सबसे बड़ी बात आप अपने माइंड में सेट कर लें कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे भले की हैं, हमारी हानि की नहीं है। मैं कई बार नेगेटिव हो जाती थी। जब आज से मैं 5 साल पीछे पलट के देखूं तो मैं सोचती थी प्रभु कैसे होगा, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे गिव अप करने नहीं देता था, क्योंकि मैंने निरंतर अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसकी संगति में बनाए रखा। अगर मैं चर्च, जब लॉकडाउन लगा था हम लोग चर्च नहीं जा रहे थे, सब ऑनलाइन हो चुका था। उन दिनों में भी बहुत से लोग प्रार्थना दुआ करते थे, प्रभु के साथ संगति बिताते थे, लेकिन मैं उन दिनों में बहुत समय प्रभु के साथ दिन रात बिता रही थी। लेकिन मैं यही सवाल करती थी, प्रभु क्या ऐसी जिंदगी चली जाएगी, क्या ऐसे ही मेरी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी? लेकिन परमेश्वर मुझे सपनों के द्वारा मुझसे बातें करता था, अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें करता था, बातें करता था कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सच में अगर पीछे पलट के देखूं तो परमेश्वर ने मुझे, मेरे घराने को बिल्कुल नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने हमारी हर एक गलती को, हमारी हर एक गलत सोच को, हमारे हर एक गलत एक्शन को ऐसे पीछे रखकर हमें ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि जब मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना चुना तो प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। मैं जो आधी रात में जब मैं प्रार्थना करती थी, मैं समझती, मैं उस समय पे मुझे नहीं पता था कि सुबह में क्या होगा। हालांकि अगले दिन बहुत कुछ होना होता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे हियाव देता था, मुझे वो आगे को दिखाता था, मुझे एक होप दिखाता था कि यस, तूने मेरे आगे विनती रखी है, तूने किसी इंसान के आगे चीजों को नहीं रखा। आपको पता है, मैंने इंसानों के आगे भी अपनी विनतियों को रख कर देखा, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलके अपनी दुआओं को रखा, प्रभु ने मेरी हर एक प्रार्थना को सुना। हम थोड़ा और वचन में आगे पढ़ेंगे। मैथ्यू 26:41 में लिखा है, मत्ती 26 और उसकी 41 में, हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर का हर वचन, हर एक वर्ड्स हमें सिखाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। जैसे लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। ये जो वर्ड्स है, सच में जब इनिशियली मैंने दुआ करनी शुरू की थी, बहुत बार ऐसा होता था कि उठ तो जाती थी दुआ करने के लिए, लेकिन मुझे नींद बहुत आ जाती थी और मन नहीं करता था कि इतनी देर मैं कैसे बैठ पाऊंगी। और
जब हम आत्मा से प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं होते तो शरीर जो हमारा है वो तो कभी भी तैयार नहीं होता। वो चाहता है कि वो तो चाहेगा कि हम सो जाएं, और बैरी भी कभी नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं। लेकिन जब आत्मा तैयार होता है और हम भी आत्मिक रीति से तैयार खड़े रहते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी मदद सहायता करते हैं प्रार्थना करने में, दुआ करने में। जब हम टंग्स में प्रेयर करते हैं, अन्य भाषाओं में दुआ करते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। मैंने जब अपने चर्च से सीखा कि आपको टंग्स में प्रेयर करनी चाहिए, तो मैं आधी रात में टंग्स में प्रेयर किया करती थी। मैं आराधना स्तुति किया करती थी। वो आराधना स्तुति का जो समय होता था, ऐसे लगता था स्वर्ग मेरे सामने स्वर्ग है, मेरे सामने परमेश्वर है, और मैं अपने परमेश्वर को मैं निहार रही हूँ, है ना। लेकिन जब भी सुबह होती थी, मैं सोचती थी प्रभु कब होगा, कब मेरे जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने मुझे पेशेंस भी दिया, मुझे होप दी, ताकि हम जो मसीह जीवन है उसमें हम खाली ये नहीं कि हमने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को ग्रहण किया, तौबा की, बपतिस्मा लिया और हमारे ऊपर बस एक स्टैंप लग गया कि हम क्रिश्चियन बन गए। ये एक बैटल है। मैं हमेशा हर एक कहती हूँ, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है कि बस हम खाते और पीते रहे, घूमते रहे। ये एक ऐसा बैटल है जो हमें लड़ना है, हर दिन की लड़ाई है ये। शैतान भी हर दिन ताक लगाए बैठा, और परमेश्वर भी हर दिन हमें ब्लेस करने के लिए ताक लगाए बैठा है। वो हमें ब्लेस, हमारा प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है, और वहीं से वो बैरी चाहता है कि मुझे थोड़ा सा मौका मिले ताकि मैं लोगों को गिरा सकूं और ये अपनी आशीषों को ना पा सके। सचमुच मैंने ऐसी कई अपने लाइफ में जब मैंने प्रार्थना को नहीं ज़्यादा किया, मैंने बहुत से चैलेंजेस को देखा है। लेकिन जब मैंने प्रार्थना करी, और वो भी नाइट प्रेयर्स करी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ अपनी जो हमारी मसीह जीवन है वही हमारी टेस्टिमनी है। हम किस प्रकार प्रभु में बढ़ते हैं, कैसी हमारी लाइफ में हमारा जीसस के साथ संबंध है जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन घर के अंदर हम एक दूसरे के साथ बहुत ही ओपन होते हैं, हम हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तब हम शो ऑफ तो करते हैं, हम मसीह के हैं, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ, लेकिन हमारे जीवन में अगर वाकई में हम वचन से जुड़े हैं, वाकई में हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, तभी पवित्र आत्मा हमारे द्वारा दूसरे लोगों में आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तब उसको पता है कि इसने मेरे साथ समय बिताया है, प्रभु को पता है मुझे क्या तोड़े मैंने इसे दिए हैं, वहां पर मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। तो पूरी कोशिश रखें कि आप प्रभु के साथ अपना रिलेशनशिप बनाए रखें, और प्रार्थनाओं को करें जितना हो सके परमेश्वर में आप आगे बढ़ें। और जैसा वचन कहता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोए ही नहीं। जब मैं ये वर्स पढ़ती थी तो मेरे को तो वैसे ही नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में थी। मेरी लाइफ में बहुत सी उथल पुथल मची हुई थी, और मुझे नहीं समझ में आता था कि व्हाट टू डू। तो मुझे तो नींद ही नहीं आती थी। तो मुझे लगता था प्रभु तेरा वचन तो कहता है जागते रहो, तो ये कैसा जागना है कि मैं तो इतने स्ट्रेस में रहती हूँ, मैं तो इस वजह से जागती हूँ। लेकिन आपका वचन प्रार्थना के लिए बोलता है जागते रहना, और जागते रहने का मतलब है आत्मिक रीति से जागते रहना। ठीक है, शरीर में तो हम सो भी जाते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं, सोने से पहले अगर हम वचन पढ़ के सोते हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति करके सोते हैं, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप कर सोते हैं, तब हमारा आत्मा, जब हम सो जाते हैं, वो तो जागता रहता है, तब वो कनेक्ट रहता है प्रभु के साथ। कई बार मुझे बहुत से बैड ड्रीम्स आते थे, मैं समझ नहीं पाती थी। इवन अभी भी इन दिनों में भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं ज़्यादा समय अगर परमेश्वर के साथ ना बैठूं तो मुझे इमीडिएट समझ में आ जाता है। कल की बात है, मैं एक सरमन सुन रही थी, उसमें भी उन्होंने यही बताया प्रभु के दास ने, कि जब आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे तो वो बैरी तो आएगा, और वो आएगा और वो घात करने, नाश करने ही हमारे जीवनों में आता है। वो कोई अच्छी चीज़ों के साथ तो नहीं आएगा। लेकिन अगर हम आत्मा में सर्वदा जागते रहेंगे आत्मिक रीति से कि प्रभु के साथ हमारा रिलेशनशिप होगा,
तभी हम अपने आत्मिक युद्ध में से निकल कर आएंगे, तभी हम जान सकेंगे कि हाँ, हम अपनी परिस्थितियों से निकल सकते हैं। अगर हम अपनी, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर वो स्कूल ही ना जाएं, वो अपना अटेंडेंस ही ना लगाएं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा? यानी कि अगर हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हम सीखेंगे। समय लगेगा, 1 ईयर तो लगता है हर एक क्लास को भी पार करने में। 1 ईयर तो लगता है कि कईयों को 3 साल लगते हैं अपनी स्टडीज पूरे करने में, किसी को 1 ईयर लगता है, किसी को 2 ईयर्स लगता है, 6 मंथ्स लगते हैं। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वी डोंट नो वो कब तक की हैं, लेकिन उनको शीघ्र दूर करने के लिए हमारे पास एक ही बात है कि हम उस पर भरोसा रखें। ये बात याद रखें कि उसकी योजनाएं हमारे भले की हैं और अच्छा ही हमारी लाइफ में होगा। मैं जब पीछे पलट के अपनी परिस्थितियों को मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, प्रभु आप तो बहुत ही अच्छा कुछ कर रहे थे और मैं ऐसी ही टेंशन लिए जा रही थी। और आज भी कई बार बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और इस पेज पर बहुत से बहन भाई आते हैं, वो लोग आपके साथ बात करते हैं। मे बी कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी होती है जो आपकी लाइफ से कनेक्ट होती है, तो आप उन बातों को सीखें और इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। सुनकर उसे छोड़ ना दें, आप वैसा ही करें। लास्ट संडे हमारे चर्च में भी जब हमारे पास्टर ने बताया कि आप कहीं भी जाएं, आप कुछ भी करें, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो प्रभु के साथ होना चाहिए, आपकी संगति प्रभु के साथ होनी चाहिए। यू नो, आई वॉज इन टीयर्स कि हाँ, मैं अगर प्रभु के साथ नहीं बनी रहती और अगर मेरा रिश्ता मेरे खुदा के साथ ना होता तो मैं कैसे अपनी परिस्थिति से निकलती, कैसे मेरी मैरिज और बढ़िया बनती, कैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप बढ़िया होते, कैसे मैं और मेरे बच्चे, मेरा घराना, हम सब इतनी आशीषों को पाते। यानी अगर आप एक ही विश्वासी क्यों ना हो घर में, चाहे आप एक ही जन क्यों ना हो, अगर आप भी घुटनों पर बैठ रहे हैं, आपकी वजह से आपके विश्वास को परमेश्वर परखेगा, देखेगा और आपके पूरे खानदान को ब्लेस करेगा। और आपको सिर्फ यूं ही नहीं छोड़ देगा, आपको बहुतों की जिंदगियों के लिए इस्तेमाल करेगा, आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करेगा। मेरी मैरिज में जब कुछ डिस्टर्बेंस आई, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सी डिस्टर्बेंस आई, बहुत सी चीज़ों को मैंने इमोशनली, जब अपने भाई को गवाया, प्रभु में आने के बाद ऐसा नहीं था कि मुझे अच्छी अच्छी चीज़ों का ही लाइसेंस मिला था। प्रभु तो अच्छा ही करता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में परीक्षाएं भी आती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, उसके आगे हम रोते हैं, उसके आगे हम अपनी बातों को रखते हैं, वो हमारा भला पिता है, वो हमें वो सारी आशीषें देने का वायदा रखता है, लेकिन वो हमें प्रिपेयर भी करता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, हम उसके हाथ में एकदम से 10th का बुक नहीं दे सकते कि भाई तुम 10th की बुक को क्लियर करो। उसको पहले प्री नर्सरी केजी, देन वो सारे स्टेप कवर करके ही वहां पर पहुंचना पड़ता है। और कभी भी मत शर्माएं कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ, लोगों को बताएं। अगर प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को कर रहा है तो लोगों को इनकरेज करें। अगर आप बीमार हैं, आपकी लाइफ में प्रभु ने आपको चंगाई दी है, तो आप उन बीमारों के लिए दुआ करें। हॉस्पिटल्स में इतने लोग हैं, जाएं और उन लोगों को बताएं कि देखिए, मेरी परिस्थिति अगर बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है। और अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा कपल है जो अपने मैरिज को सीरियस नहीं ले रहा है, तो अगर आपकी लाइफ में प्रभु ने कार्य किया है, आपकी मैरिज में बड़ा कार्य किया है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बड़ा कार्य किया है, आपको फॉरगिवनेस का स्पिरिट दिया है, आपको बहुत सी चीज़ों से जो आप कर नहीं सकते थे वैसा बनाया है, क्योंकि बाइबल हमें वैसा ही बनाएगी जैसा वो हमें बनाना चाहते हैं परमेश्वर। बाइबल की एक बात हमें कहती है, हम्बल बनो और दूसरों को माफ करो। हम सुनते हैं चर्चेस में, लेकिन हम करते नहीं हैं। मैं भी नहीं करती थी, मैं सुनती थी लेकिन मैं उन चीज़ों को करती नहीं थी। लेकिन जब परिस्थिति आई मेरे जीवन में, मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ, प्रभु मैं कैसे इस चीज़ को कर सकती हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज भी बहुत से ऐसे कुछ किस्से हैं, कई बार मुझे वो ट्रिगर करते हैं, लेकिन आई थैंक गॉड कि परमेश्वर का आत्मा मुझे शांत करता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कई बार उन परिस्थितियों से निकाल ले आता है और वो मुझे ये दिखाता है कि ये दुनिया टेम्पररी है। कोई तुम्हें अब मुझे ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि मेरे बुरे समय में जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ था, मेरे अच्छे समय में वो मेरे साथ है, तो वो आगे भी मेरे साथ होगा। वैसे ही मैं आप सबको होप देना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप दुआ करें, परमेश्वर के साथ संगति बिताएं। जब आपको लग रहा है मुझे नींद नहीं आ रही, एक सही चुनाव करें,
अपने पिता के पास जाएं। जैसा बाइबल कहती है कि हम कैसे प्रार्थना करें, है ना, हमें दिखा दिखा के किसी को प्रेयर नहीं करना है, हमें अपनी कोठरी को बंद करना है, अपने द्वार को बंद करें, किसी अकेले कमरे में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप कहीं भी जाइए और जाकर आप दुआ करें, अपने परमेश्वर के सामने अपना दिल उंडेल दें। मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से, जिनको मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी, जिनको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, वही चीज़ें मेरी लाइफ में आई, वही चीज़ें मेरे सामने आई। मैं जिन चीज़ों को समझ भी नहीं पाती थी, परमेश्वर ने वही चीज़ों को मेरे सामने आने दिया, ताकि प्रभु मुझे ये सिखाए कि जैसे मैं अपने बेटे को, इकलौते पुत्र को मैंने इस पूरी दुनिया के लिए दे दिया, परमेश्वर हमें वैसा ही बनाना चाहता है कि हम वैसे देने वाले बने, हर एक चीज़ में माफ़ करने वाले बने। For me it was impossible. Forgive करना was so tough for me, but I thank God कि प्रभु ने मुझे वो हृदय दिया। मैं लास्ट ईयर की बात बताना चाहती हूँ, जब मैंने सबको माफ़ किया, मैंने ये चुनाव लिया, प्रभु ने मेरे दिल को बदला। जैसे हम फिल्टर वाटर पीते हैं, हम आरओ का वाटर पीते हैं ना, इट इज़ प्योर, इट्स क्लीन, क्लियर। परमेश्वर ने मुझे वैसे क्लीन और क्लियर किया सबके लिए, सबके प्रति। जहाँ जहाँ मेरा दिल किसी ने तोड़ा, मुझे जो भी दुख दिया, मैंने सबको माफ़ किया और मैंने सब कुछ खुदा के हाथों में सौंपा। मेरी लाइफ में क्या मुझे मिला? आई गॉट द रिवॉर्ड, दैट वॉज पीस, abundant blessings, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से मेरे को बिल्कुल मुझे बदल के रख दिया। मैं बिल्कुल हल्का महसूस करने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने खामखा का बोझ अपने कंधों पर रखा हुआ था। मेरे परमेश्वर की बात को अगर मैं बहुत जल्दी मान लेती, या प्रभु ये बहुत जल्दी पहले कर देते तो कितना अच्छा होता, लेकिन प्रभु ने होने दिया। वो इतने ईयर्स जो लगे, वो मुझे सिखाने के लिए लगे, मेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए लगे। मैं ये कहूँगी कि हाँ, हमारे परिवारों को बदलने के लिए भी लगे। जो चीज़ें कई बार हम परिवार में हमें नहीं लगती हैं कि हम कई बार हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में हमें रखे उन चीज़ों को सिखाता है। बैरी को लगता है कि वो मज़े ले रहा है, वो हमारी लाइफ को गलत कर रहा है, लेकिन प्रभु उतना ही हमें बर्दाश्त करने देता है जितना उसको पता ही ये कर सकते हैं। कई बार मैं क्या करती थी, प्रभु मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, प्रभु कैसे आप मुझे इतनी बड़ी परिस्थिति में डाल सकते हो प्रभु, मैं नहीं इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती। पर परमेश्वर ने मुझे उन परिस्थितियों में भी मुझे निकाला, और मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा होने दो और तुम बढ़ो, तुम बढ़ोगी। और मैं कहती हूँ मेरा घराना बढ़ा। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। व्हेन आई लुक बैक, आई वाज लाइक, मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, मेरे अंदर बहुत ग्रजेस थे, मेरे अंदर बहुत बोझ था। प्रभु ने मुझे हर एक चीज़ से आज़ाद किया। इस 25 तारीख को कल हम हमारे चर्च का एनिवर्सरी मना रहे हैं। इट्स 13th एनिवर्सरी। प्रभु की फेथफुलनेस है ये। प्रभु 2010 से जब मेरे हस्बैंड ने एक फ़ैसला लिया था कि मैं चंडीगढ़ शहर में चर्च को करूँगा, बहुत उथल पुथल हमारी लाइफ में आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भला परमेश्वर है, उसकी करुणाएं सदा की हैं, सर्वदा की हैं, और हम उसी फेथफुलनेस को हर दिन मनाते हैं, हर साल मनाते हैं कि प्रभु तू बहुत अच्छा है। और परमेश्वर ने एक बड़े कार्य को मेरे और मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों के, हमारे परिवारों के जीवन में किया, हमारी कलीसिया के जीवन में किया। वो कैसे किया? जब हम प्रभु के साथ फेथफुली चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ फेथफुली चलता है। कोई आपका साथ दे ना दे, कोई आपके साथ चले ना चले, लेकिन वो परमेश्वर सर्वदा चलता है। मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। मैंने ये देखा है कि मैं बहुत ब्रोकन हुई, बहुत से ऐसे कड़वे सच मेरी लाइफ में आए जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उन चीज़ों में भी हिम्मत दी। मुझे परमेश्वर ने सिखाया कि देख, तेरा जो डेस्टिनेशन है वो मेरे तक पहुंचना है, मेरे कार्यों को करना है। ये दुनिया में जो भी हो रहा है, लेट इट बी। आप अपने परमेश्वर में बने रहें, अपने परमेश्वर को महिमा दें। अपने घराने को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, पहले आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर के कार्यों को ना नहीं हाँ करें। जितने जन मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ कि आपके जीवनों में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको सुनकर बहुत से लोग इनकरेज हो सकते हैं। कभी मत शर्माएं, मत सोचें मुझे पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को इनकरेज करने के लिए ही हर एक सच्चाई को आगे रख रही हूँ कि
प्रभु अगर मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है तो वो आपकी भी बदल सकता है। आप उठकर बाहर आएं, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आएं। अगर आपको लाइव आने का मौका नहीं मिल रहा है तो आपके पास पूरी दुनिया पड़ी है, कहीं भी हैं आप जाएं और परमेश्वर के वचन को फैलाएं। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आप पास्टर नहीं है तो आप किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी चुना है। आप अपने पासबानों के पास इस प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर जाएं, मिलकर एक कलीसियाई रूप में, एक परिवार के रूप में। अकेले जब आप होते हैं तब आप दुआएं करें, देखिए परमेश्वर जवाब देता है। आगे हम थोड़ा सा और वचन में चलेंगे। साम 119 वचन पढ़ने से हमें और इनकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य करता है। कई बार अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ती, मुझे डांट भी पड़ती है, और फिर मुझे रियलाइज़ भी होता है कि नहीं यार, पढ़ना चाहिए। और मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, बट मैं आपको इनकरेज कर रही हूँ कि प्रभु हमसे प्यार करता है और यही वचन हमारी लाइफ है और हमें इसको पढ़ना चाहिए। एवरी डे वी हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। और जब भी मैं अपने वर्क पर होती हूँ, अपने इंस्टीट्यूट पे होती हूँ, आई थैंक गॉड ओवर देयर। मैं जब अपनी आशीषों को देखती हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े कार्य को किया है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं सबके बीच में जाकर मैं प्रभु को महिमा दे सकूं। हाँ जी, साम 119 उसका 148। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट ओपन इट। It's a big chapter. Just a minute. Okay, so finally it's here. मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। Yes, hallelujah. कई बार हम सेल्फिश भी हो जाते हैं। अगर तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं तब तो हम मतलब नींद ही नहीं आती तो हम दुआ में भी बैठ जाते हैं, लेकिन जब हमारी परिस्थितियाँ अच्छी हो जाती हैं तब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ, जब सारी चीज़ें सही हो गई मेरे को आई वॉज फ्री, आई वॉज टेंशन फ्री। प्रभु को मैं थैंक यू करके सो जाती थी। एंड आई मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था रात को उठ के दुआ करना, लेकिन आज भी प्रभु का आत्मा मुझे 3 बजे ज़रूर उठाते, क्योंकि मैं रात को दुआ किया करती थी। और जब भी मैं उठती हूँ तो मैं ज़रूर प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कई बार मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते तो सोती नहीं है, मेरे बच्चे भी कई बार मुझे कहते हैं। मुझे याद है कि जब भी मैं 12 से 3 या 3 से सुबह 4 बजे तक मैं दुआ में ज़रूर बैठती थी। प्रभु का आत्मा आज भी मुझे जगाता है। बीच में मैंने इन सब चीज़ों को थोड़ा कम कर दिया था, और जब से मैंने फिर इन चीज़ों को करना शुरू किया, फिर से परमेश्वर मुझे इनकरेज करते हैं। जब मैं प्रभु के साथ बनी रहती हूँ तो मेरी लाइफ में जो मेरी परिस्थितियाँ होती हैं मुझे वो समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब मैं थोड़ा सा भी प्रार्थना से दूर होती है, मैं प्रभु से अलग होती हूँ, कि जैसे हम अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो जाते हैं, हम बिजी रहते हैं, हमें समय नहीं लगता दुआ करने का, हम थक जाते हैं, हम सो जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मुझे चीज़ों का समझ में नहीं आ रही। लेकिन कल जब मैं वचन सुन रही थी, प्रभु के दास प्रॉफिट बचिंदर जब वचन शेयर कर रहे थे, मैं उनको सुन रही थी, तो उन्होंने बड़ी अद्भुत से कहा, अरे आप लोग उठते कहाँ हो, आप उठते ही नहीं हो, आप दुआ नहीं करते हो, आप प्रभु के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते हो। जब हमें कोई बोलता है परमेश्वर का जन ऐसा, तो ऐसा लगा मुझे कि हाँ प्रभु, मुझे आपके साथ और बैठना है और आपके साथ संगति बितानी है, ताकि मैं और बढ़ूँ, ताकि मैं और लोगों से जब भी मैं बात करूं तो मैं और अच्छे से उनको सिखा सकूं और अपने जीवन की परिस्थितियों को भी समझ सकूं। तो ये जो बात यहाँ पर लिखी है कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। दिस इज द ट्रूथ। हमें परमेश्वर के वचन पर ही ध्यान देना है, हमें परमेश्वर के जो दिए हुए प्रोमिसेस है उनको याद रखना है, जो उसकी दी हुई कमांडमेंट्स है उनको पूरा करना है। वचन कहता है जो प्रभु से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। बहुत सी ऐसी आज्ञाएं हैं जो हम नहीं मानते, मैंने भी नहीं मानी थी, लेकिन जब मैंने मानी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। और बहुत सी ऐसी बातें प्रभु आज भी मेरे जीवन में चाहता है कि करो। एंड यस, आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई एम
प्रेइंग फॉर दिस कि प्रभु मुझे और अपने चीज़ों में बढ़ाए। देखिए, हम परफेक्ट नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि हम स्वर्गदूत हैं, हम बिल्कुल पूर्ण रीति से प्रभु में अच्छे चल रहे हैं। हम सबको परफेक्ट होने की ज़रूरत है। जितने जन यहाँ पर वचन को सुनते हैं या जो भी बहन भाई इस पेज पर आते हैं, सुनाते हैं, सबको आप इनकरेज करें, लाइक करें, शेयर करें, उनसे बात करें और उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, और जो भी वो सिखाते हैं उन चीज़ों को सुने और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम बढ़ सकें, हम बढ़ें। कुछ लोग कई बार लाइफ होते हैं, वो कमियां निकालते हैं, अरे ऐसा था वैसा था। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। जो परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, जो मेरे जीवन में हुआ, मैं अब वो ही आप सबके आगे रखती हूँ। बिल्कुल सिंपल रीति से हम अपनी जिंदगी को जिए। यीशु मसीह ने बहुत ही ऐसी चीज़ों को नहीं किया कि अपने आप को शो ऑफ किया। प्रभु ने अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाया, अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। आज हमारी भी यही ड्यूटी है। हम इस धरती पर जब तक है, हम अपने परमेश्वर की वायदों को पूरा करें। हमें बहुत सिंपलिसिटी के साथ परमेश्वर के वचन को लोगों के तक लेकर जाना है और बहुत अच्छे से परमेश्वर के बारे में बताना है। अपनी लाइफ को लोगों के साथ शेयर करें। अगर हमारी लाइफ प्रभु के साथ कनेक्टेड होगी, तभी हम उसके बारे में लोगों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं। वरना हम कैसे बोलेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और जैसे ये वचन कहता है कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं, इच्छा बहुत होती है हम करें, हम दुआ में बैठें, हम अपने बच्चों को भी सिखाएं और हम अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को हम मिलके सिखाएं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। हस्बैंड को लगता है वाई माई वाइफ इज टीचिंग मी, वाइफ को लगता है कि शायद मुझे ही वो कर रहे हैं। कई बार मुझे भी लगता है, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप मुझे ही वो करते रहते हो। लेकिन अगर उस चीज़ को हम अच्छे से एक्सेप्ट करें, अब जैसे हम एक दूसरे को मैसेज शेयर कर देते हैं, कोई वचन शेयर कर देते हैं, सो दैट हम अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी हम शेयर करते हैं, हम दूसरों को इनकरेज करने के लिए करते हैं। वी आर यूजिंग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इन चीज़ों को परमेश्वर के राज्य के लिए हम अगर इस्तेमाल करें, परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करें, तो बहुत बड़े कार्य होंगे। और जो रात की प्रार्थना की बात की जा रही है, अगर कोई नहीं करता तो वो शुरू कर दे और एक्सपीरियंस कीजिएगा। अब ये नहीं मैं कह सकती कि एकदम से, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानते हैं किस समय पे। हर चीज का एक समय नियुक्त है। बाइबल में लिखा है, हंसने का समय है, रोने का समय है, जीने का समय है और मरने का भी समय है। हर एक चीज का समय है। एक समय था जब मैं एक दुख में पड़ी थी, एक समय है कि आज मैं आपके सामने हूँ, मैं परमेश्वर के बारे में आपको बता रही हूँ। वो एक टाइम था, आई वॉज अनेबल टू टॉक टू एनीवन, बट आज एक ही समय है कि जहाँ मैं खुल के सबसे कह सकती हूँ कि मेरे जिंदा परमेश्वर ने, जो खुद जिंदा है, जो खुद जयवंत है, उसने मेरी परिस्थितियों में मुझे जिताया, मुझे जयवंत किया, वो आपको भी जयवंत करेगा। हालेलुया। आप हारे हुए नहीं हैं। हमारी परिस्थितियां हमें ऐसा शो करती हैं कि हम हारे हुए हैं, लेकिन जब हम दुआ में बैठते हैं, हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, मैं सच आपको बताती हूँ, कुछ भी नहीं है। ये सब हमें सिखाने के लिए, दुख भी हमें सिखाने के लिए आता है, परिस्थितियां भी हमें सिखाने के लिए आती हैं, टफ लोग भी हमारा परमेश्वर हमें ही अपने में परिपक्व बनाने के लिए उन लोगों को हमारी जिंदगी में आने देता है। लेट इट बी। जो हो रहा है उसको आप होने दो, आप अपने परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। आप ये याद रखें कि अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ है तो आपके पास सब है। कोई आए जाए, अब कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर सर्वदा आपके साथ है। वो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये गीत बड़ा अच्छा लगता है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है ना। वो हम सब का है, वो आप सब का भी है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। जब भी मैं दुआ करती थी, मैं हमेशा इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है कि उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल, बट मैं आप लोगों से बात करते हुए उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में चूक जाते हैं, जो अपनी लाइफ में ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, अभी कुछ नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। परमेश्वर आपके लाइफ में कर सकता है आप, लेकिन वो दौड़ आपको दौड़नी है। वो परमेश्वर के साथ संगति आपको रखनी है, परमेश्वर के साथ आपको अपना रिश्ता बना के रखना है, क्योंकि वो अगर साथ है तो सब आपके साथ है। बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी आपको नहीं त्यागेगा।
ये अपने आप को कंसिडर करके चलें कि मैं उसकी दुल्हन हूँ। हाँ, एक बात और मुझे एग्जैक्टली अभी एकदम से याद आई कि जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है उसमें भी रात की बात की गई है, उसमें भी उन दुल्हनों की बात की गई कि आधी रात को दूल्हा आएगा। अरे दूल्हे ने भी रात को आना है। सो जागते रहे, प्रार्थना करते रहें और अपनी प्रिपरेशन करें, एक ऐसी दुल्हन बने, एक ऐसी तेजस्वी रूप से आप अपने आप को रेडी करें कि जब दूल्हा आए तो द्वार खुला रहे, आपका वेलकम हो। ये ना हो कि हमारी मशालों में तेल खत्म हो जाए और दरवाज़ा बंद हो जाए। मैं हमेशा अपनी प्रार्थना में दुआ करती हूँ, मेरे खुदा मेरी जो भी गलतियाँ दिन भर में होती है, मुझसे जो भी कुछ होता है तो मुझे माफ़ कर, और मेरी मशाल में तेल बना रहे। मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उसी डे की है कि प्रभु जिस दिन तू आएगा और हम तुझसे मिलेंगे, तुझे देखेंगे, हमें वो दुल्हन बना ताकि हम तेरे साथ रह सके सर्वदा, उस इटर्नल लाइफ को हम जी सके तेरे साथ। सो माई डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, आप सबको आज मैं बस यही इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रभु बहुत भला है। अपनी दुआओं को बढ़ाएं और मिडनाइट प्रेयर्स करें, अपने घर में होल नाइट प्रेयर्स करें। जब हमारे घर में भी होल नाइट्स प्रेयर होती है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़े पावरफुल काम भी होते हैं। उसके बाद बैरी भी कार्य करता है, वो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। लेकिन याद रखें, अगर हम परमेश्वर के साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप को भी बनाए रखेंगे तो प्रभु हमें उन प्रॉब्लम से निकलने का समाधान भी देगा, वो विजडम देगा, वो डिवाइन विजडम देगा, ताकि हम उस बैरी के उस जलते हुए तीरों को कैसे बुझा सकें। हालेलुया। सो आइए हम दुआ करते हैं। बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं। मैं आज समन में ज़्यादा खो गई, मैंने मैसेजेस ज़्यादा नहीं पढ़े, बहुत ज़्यादा मैसेज हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे बेहद खुशी है, और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप सब ने दी है, हाँ और आमीन में वो कबूल हो गई प्रभु के आगे, क्योंकि आप अच्छे से इस मैसेज को सुन रहे थे। और मैं दिल से दुआ करती हूँ मेरा खुदा आपकी दुआओं को सुने, आपको बढ़ाए और बड़े बड़े कार्य आपकी लाइफ में करे, आप लोगों को इस्तेमाल करे। जैसे आज मैं लाइफ बैठी हूँ, वो आपको भी इस्तेमाल करे। हालेलुया। आइए हम सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज के sermon के लिए। प्रभु आपने अद्भुत रीति से प्रभु जी मुझसे बात की। मैंने प्रिपेयर तो कुछ और किया था, प्रभु आपने बात करी है, मुझसे भी बात करी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप भले परमेश्वर है। प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ अपने इन सभी बहन भाइयों को जिन्होंने आज इस लाइव सेशन को देखा है। प्रभु जी उनकी जो भी परिस्थितियाँ हैं आप प्रभु बेहतर रीति से जानते हैं। प्रभु जी इन्हें हियाव दे, पवित्र आत्मा ये आपके साथ संगति करें, ये रात को दुआ करें, प्रभु दिन में दुआ करें, अपने परिवार के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अकेले में आपके साथ प्रभु, ताकि आप इनके जीवनों में इनकी परिस्थितियों को बदले। प्रभु जी जो कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहा है प्रभु, पवित्र आत्मा आप उनकी मदद और सहायता करें। मेरी भी करें परमेश्वर, मेरे घराने की भी करें, हमारे चर्च की करें प्रभु जी, तमाम सभी विश्वासियों की करें परमेश्वर। मैं सभी पासबानों को ब्लेस करती हूँ, उनकी कलीसियाओं को ब्लेस करती हूँ, उनके कामों को ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। मैं चाहती हूँ कि वो तेरे भय में प्रभु चलें और तेरे भय में तेरी सेवकाई को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा आज, मुझे सच में बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करके। प्रभु आप सबको आशीष दे, हम सबको आशीष दे। हम कभी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मिला मौका, मैं ज़रूर एक नए sermon के साथ आऊँगी, और लेट्स सी परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज लॉर्ड।